ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में आचार्य संजय। 9437580589 या फिर 9938727418। आज बात करेंगे सर्वग्रह शांति, ग्रह शांति और अपने जीवन में जो ऋण है, ऋण उन्मुक्ति। और स्वाभाविक बात है, मैं ये बात मुख्यतः दोनों तरफ, आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों बेस में बताऊंगा। सबसे पहला मैं गया था, प्लांटेशन अभी जोर से चल रहा है हम लोगों का, पेड़ लगाने का काम जंगल में। आम का सीजन ख़त्म हुआ और आम अभी जो आम है सभी कीड़े लग जाएंगे, बारिश हो गया। और अभी कटहल लेके आ रहा हूँ, डिक्की में कटहल पूरा फुल है, तो कटहल भी खाना होगा। जंगली कटहल है, बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी, बहुत रसीला। कटहल का जूस बना के पियेंगे, बनेगा तो वीडियो भी बता देंगे आपको। तो माय डियर मकरोज एंड ऑल माय सब्सक्राइबर्स, सबको हमारे ये वन समारोह के लिए आप सभी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी पेड़ लगाएं, अपने इलाके में जितना बन सके। दूसरा, जो भी फल खाते हो उन बीजों को थैली में भर के गार्बेज यार्ड में मत भेजो, बीजों को अलग सुखा के रखें। कोई भी निम्बली का बीज हो। और अगर आपके पास जगह नहीं है, हमारे पास बहुत जगह है, जगह का कोई कमी नहीं है। मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट 55 एकर्स का है और दो मॉडल प्रोजेक्ट 1-1 एकड़ का है, 1.5 एकड़, 1.75 एकर्स। और विगत कई सारे पीछे वीडियो में जाएंगे तो मेरा जंगल का भी सीन आप देख सकते हो, मैं बहुत सारे वीडियो दिया हूँ। और ज़्यादा देखना है तो संजय G75 जंगल टूर ट्रैवल्स इको टूरिज़्म चैनल है मेरा, संजय G75, जिसमें मैं जंगल में लोगों को घुमाने लेता हूँ। ये मेरा शौक़ भी समझिए और रुचि भी समझिए, ताकि लोगों को जंगल के साथ जुड़ा जाए और जंगल बचे। और उस सिलसिले पे ईश्वर के कृपा से अभी तक मेरा जो टारगेट था मेरे लाइफ में कि 10 लाख पेड़ लगाऊंगा, उस टारगेट के अनुसार 6.5 लाख पेड़ लगा चुका हूं। लेकिन बचे हैं उसमें मात्र 3 लाख आसपास। आप लोगों को कैसे पता चला, काउंट कैसे करते हो? हम लोगों का ओवरव्यू काउंट होता है, इतना एरिया में अगर इतना पेड़ लगा है तो इतना टोटल होगा। और बहुत सारे मरे। आप अकेले इतना कितना लगाते हो? नहीं, अकेले नहीं लगाते हैं। हमारे वैद्य संगठन है जो जंगली औषधि, जड़ी बूटी इत्यादि, इसके बारे में जानकारी के लिए आपको चाहिए स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे चलें। संजय G75 स्वास्थ्य गुरुकुल, आचार्य संजय, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आयुर्वेद के ऊपर उस चैनल में कुछ है। और गौ कथा बाय आचार्य संजय, आप कैसे हजारों पेड़ ट्रैक्टर में लोड करके लाते हैं और लगाते हैं, और आज से नहीं लगा रहे हैं। ये चैनल तो 14 साल का है, उससे पहले प्राय 32 साल इस पेड़ और जंगल का प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अब प्रश्न आएगा, क्यों करते हो? पगला गए का? काम धंधा तेरा कुछ है नहीं, पेड़ उड़ लगाते फिरता है। आचार्य किस बात का है? फिर अगर करें नहीं और दूसरे को बोलें तो उस बात का कोई मूल्य नहीं है। फिलहाल हमें क्या मतलब? हमें तो तुम ग्रह बता रहा था, ग्रह नक्षत्र ये सब बता रहा था। ये सब काहे बता रहे पंडित? इसलिए बता रहा हूँ, देखो, आपके जीवन में जैसे 7.5 लगता है ना, मेरे जीवन में भी 7.5 तो लगा होगा। मैं भी आप जैसे पस्त हुआ हूँ। ऐसा कौन है स्पेशली 1990 के बाद से जितना 7.5 लगा है, 90-91 था बहुत बड़ा, मतलब शनि को और राहु को और केतु को बलि बनाने के लिए। क्योंकि ये अभी स्वाभाविक बात है, जो भी युग परिवर्तन, खंड प्रलय, महाविनाश के ओर हम लोग चल रहे हैं। और उस महाविनाश के सिलसिलेवार, उस विनाश के
तहत जो सुपर साइक्लोन हमारे उड़ीसा में 1999 में आया, और भी उसके बाद कई सारे तितली मितली सब आया और उड़ा के लिया, और उसमें बहुत सारा नुकसान क्षय क्षति हुआ, बहुत सीवियर, जिसके तहत कई सारे अनाथाश्रम भी खुल गए क्योंकि माता पिता विहीन कुछ बच्चे हो गए। अब ये दो फैक्टर है। एक तो आप ये देख लो कि वर्तमान परिस्थिति में चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में, मैं कल का न्यूज़ देख रहा था कि पूरे वर्ल्ड में भयंकर गर्मी, कहीं पर भयंकर गर्मी है, हीट डोम बन गया है, कहीं पर हीट फ्लड, कहीं पर खुशी मनाने जा रहे हैं कि 56 डिग्री टेम्परेचर होगा। लो, पगलों का सरदारों को देख लो, पगला पगला महापगला पगलेश्वर महाराज बोले 53 डिग्री वो किसी जगह का टेम्परेचर होगा, उसको मतलब सेलिब्रेट करने के लिए लोग पगला के वहाँ पर सेनानी जा रहे हैं, हीट सेलिब्रेट करेंगे। कहीं पर जंगल के लिए भयंकर आग लग गया, टूल, ठीक है, कहीं पर फायर हो गया है, और कहीं पर ऐसा परिस्थिति बिल्डअप हुआ है जहां लोग विगत इस साल में जो टेम्परेचर के लिए मरने का आंकड़ा कुछ लाखों में दिखा रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है, मैं उतना स्टैटिस्टिक्स में जाना नहीं चाहता हूं, जो परिणाम है वो बता रहा हूं। और विगत कई सालों में, 30 साल या इतना साल में कई करोड़ लोग हीट वेव में मरे, गर्मी में मरे, वगैरह वगैरह सारा, और उसका परिणाम जो टेम्परेचर के लिए स्किन का जलना और क्या क्या सब बीमारी, और भी भयंकर, ठीक है। इस ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम आज कई प्रकार के नया रोगों को खड़ा किया है, कई प्रकार के आर्थिक दुस्थिति को खड़ा किया है, और जिसके लिए आज के डेट में न्यूज़ के अनुसार अमेरिका और चाइना, जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिटिंग कंट्री हैं, ये दोनों बैठ के कोई नया प्लानिंग बना रहे हैं। हम लोग उड़िया में बोलते हैं बहा घरो बेड़े बाईगण और रुआ, मतलब शादी के, कल शादी है, आज बैगन का पेड़ लगा रहे हैं, यही चल रहा है। तो इस हाई टेम्परेचर के कारण एक्सेसिव एसी चलना, और वो फिनॉल 22 जैसे गैस का उत्सर्जन ज़्यादा होना, मीथेन गैस का उत्सर्जन ज़्यादा होना, कार्बन इत्यादि का परिस्थिति वर्ल्ड में ज़्यादा होना, जिसके तहत हाई टेम्परेचर के कारण भयंकर आग लग जाना। आपके चाइना वगैरह में 52 पॉइंट समथिंग डिग्री टेम्परेचर होने के कारण वहाँ लोगों का मरना और पस्त होना, इस प्रकार का कई परिस्थिति बन रहा है। और इस कंडीशन पे भारत भी कहीं पीछे नहीं है, कहीं पर जलजला है तो कहीं पर पूरा सूखा। अब देखिए उड़ीसा, अभी तक खेती शुरू नहीं हुआ है हम लोगों का यहाँ। अगर मैं यहाँ घुमा भी दूँ थोड़ा सा मेरा, तो ये देखिए पेड़ वगैरह लगाया जा रहा है, और ज़मीन ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, अभी तक लेबर उतरे नहीं है। मैं राइट साइड में जा रहा हूँ, आप देख सकते हो कहीं ज़मीन पे एक भी लेबर नहीं है, ज़मीन ऐसे को ऐसा ही पड़ा हुआ है। और इस बार पता नहीं हम लोग का खेती चावल वगैरह क्या होगा। दोनों तरफ ज़मीन, रोड का दोनों तरफ आप देखोगे अभी तक कहीं पर एक भी धान का पौधा नहीं लगा, जबकि अगस्त का महीना अब आने वाला है। जून जुलाई ख़त्म होके आज शायद दैट इज़ 20 तारीख हो गया, और 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और अभी तक ज़मीन पे लेबर भी नहीं उतरे। ये किसी साल में देखा नहीं, इतना सालों में हम लोग का तो अक्षय तृतीया में ही काम शुरू कर देते थे, लेकिन इस बार हम लोग 3 महीना लेट। मैं खुद मेरे ज़मीन पे अब तक नहीं उतार पाया। कहीं पर तो बैल नहीं चल रहे हैं, कहीं पर तो ट्रैक्टर का, इवन बैल तो नहीं चल रहे, ट्रैक्टर लगाने से भी सही से जोत नहीं पा रहे। तो बारिश है, नहीं बोल के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत कम, छुटर पुटर है। और बारिश भी, कल मैं बीज लेके जंगल में गया था, काजू का और आम का ये सारा लेके गया था लगाने के लिए, तो अंदर काम करना मुश्किल है, बहुत सारा हुमस है, बहुत गर्मी है, ज़्यादा देर रह नहीं सकते, पागल लग जाएगा। तो ये परिस्थिति है अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण।
और इसके लिए भी अगर आप जिस धरती पे रह रहे हो, इस धरती का सुरक्षा तो आप और हमारा दायित्व है। जब हम इतना ऑक्सीजन लेते हैं तो जितना दिन जिंदा रहते हो उतना ऑक्सीजन लेते हो, तो एक तो दायित्व बनता है कि हम एक पेड़ तो कम से कम लगा दें कि हम जितना धरती का ऑक्सीजन ग्रहण किए हैं वो ऋण उऋण हो जाए। हम आज सनी ठोगाई क्यों कर रहे हैं? इसीलिए है कि हम ऋणी हैं। हम जो इस प्रकृति से, संसार से, समाज से, लोगों से, धरती से, बाजार से, मार्केट से, माता पिता से, भाई बहन से, अपने फार्म से, अपने खाद्य से, भोजन से, जो भी प्रकृति से लिए वो हम लोग रिपे नहीं किए हैं। तो वो 7.5 में आके ना सब सनी बाबा अकाउंट करते, कहा रे कितना ऑक्सीजन लिया था? बोला गुरुजो सनी बाबा इतना टन ऑक्सीजन इतना दिन में सोख लिया। अच्छा ठीक, कितना पेड़ लगाया? बोला एक ने गधा कहेंगे 1 लाख पेड़ लगाएंगे, पेड़ नहीं लगाया, ठोकाई करो, लगाओ फाइन इसको, ठीक है ना। सनी बाबा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बहुत फल सब्जी खाया? बोला हाँ खाया। कितना खेती किया? बोला नहीं किया, खरीद के खाया, पैसा दे दिया। उसमें कहा था? बोला यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टेक्नोडी, रेटी, गैमैक्सिन, मरो इसको, बीमारी दो, खुद खेती करता नहीं है घर के। सनी बाबा हमारा तो जमीनें नहीं है, क्या खेती करें? अब आज छत के ऊपर करो, गमला में करो, गमला में उगाओ। आदत खराब हो गया। ताश खेलेंगे गुरुजी? खेती सब कोई करने के लिए जन्म हुआ है। अच्छा, खाने के लिए जन्म नहीं हुआ है, खेती नहीं करेगा? नहीं थोड़ा ग्रो देखिए का होगा। अबे का होगा? तुम तो खेती नहीं किए हो, कमा के खाने वाला, पैसा दे के खाने वाला। अरे बाप लोग, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे मित्र, 140 रुपया टमाटो, 150 पटल, आलू अभी बढ़ने वाला है एकदम बम्मा के, फिर खाते रहोगे बेटा। 1 रुपया किलो चावल, ठीक है। और बाकी ले दे के तो हमारा 56 इंच सारा गेहूं भेज दिया है बाहर। यूक्रेन का युद्ध हुआ तो है ही नहीं। अब गेहूं का भी रेट इस साल भी बढ़ने वाला है। हम लोग का गेहूं निकलते जनवरी, फरवरी, मार्च नया गेहूं निकलेगा, तब तक रिकवरी हो नहीं सकता। और हमारा क्या करें? ठीक है, अभी रोक लगा दिया बोलता है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। तो हालत आगे चल के और ख़तरनाक होने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। और जहाँ जहाँ राहु मीन पे आएगा तो शनि जैसे ही परिणाम देता है। मीन शनि, मीन राहु, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, देखना मेरे को, मैं ज़िंदगी में बड़ा ये सब क्षेत्र में रिसर्च किया कि जो लोग पेड़ काटते हैं या लकड़ी उकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी काट के बेचते हैं, या बड़े बड़े लकड़ी मर्चेंट हैं, काठ गोदाम बना के अपने इलाके में, तो जंगल इलाका है ना पूरा। आप हम लोगों का एकदम सुपर हिट जंगल वाला इलाका है। आप देख लो, चारों तरफ जंगले जंगल, पहाड़ी पहाड़, भयंकर भयंकर जंगल। ये मेरे पीछे में देख लीजिए जंगल, ठीक है ना। हम लोग जंगल क्षेत्री हैं। तो ये जंगल काट के जो कुपिंग होता है, कुपिंग करके बेचते हैं लकड़ी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके। जैसे यहाँ हम लोग आदिवासी लोगों को ठगते हैं, बड़े बड़े साल जंगल में बैठा के रखेंगे, सब खरीद लिया 95,000 में, वो लोग बेचेंगे 95 लाख में, और इनको पकड़ा देते हैं 95 लाख, फिर कमीशन। तो बिचौलिया सारा पैसा कमा लेते हैं, काट के उसको सप्लाई कर, बड़े काम पकड़ा के। मैं मना करते करते परेशान हो गया, लेकिन फिर मेरे पीछे लग पड़े एकदम, मेरे को मारने पीटने के लिए। कहाँ पीटेगा, एकदम देंगे कस के। तो जो भी हो, लेकिन नहीं बचा पाए, लाखों पेड़ कट गए। तो बाप, हम लोगों का जो भी जिंदगी में इस धरती से हम लेते हैं, इस धरती को फिर देना पड़ता है। और भारतीय हिंदू संस्कृति, सनातन परंपरा में इसीलिए यज्ञ हवन का व्यवस्था था कि हम अपने पर्यावरण को ठीक करें और इसी प्रकार के औषधि एटमॉस्फेयर में छोड़ें। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत आने लगा, तैसे तैसे हम लोग धरती में कार्बन उत्सर्जन करने लगे, और फैक्ट्री का धुआं, गाड़ी का धुआं सब छोड़ने लगे। ठीक है, छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे इस विश्व का आने वाला पीढ़ी के लिए, या अगर इस जन्म में मुक्ति नहीं मिला तो अगला जन्म लो के लाऊंगा। तो जब आऊँगा तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो खाऊंगा क्या, ग्रहण क्या करूँगा। तो ये एक कर्तव्य है, मनुष्य कर्तव्य है कि हमें पेड़ लगाना है। और ग्रहों के अनुसार आप देखो, सीधा सा खेल है,
शनि उग्र क्यों हुआ? शनि माने एक तरफ जंगल भी है। मैं कई बड़े बड़े विज्ञ पंडित, एस्ट्रोलॉजर्स और त्रिकालदर्शी लोगों से सुना है, जिसका कुंडली में शनि डीपली एकदम मजबूत होकर एकदम बढ़िया में रहेगा एकदम सॉलिड, देखना उनको जंगल में ही मजा आता है। गुरुजी इसीलिए जंगल वंगल जाते हो। ठीक है, जिसका कुंडली में शनि राजयोगग्रस्त है उनको बिल्डिंग, पहाड़, पर्वत, जो बिल्डिंग, मार्बल, मोजाइक, एसी, घर, भीड़ पसंद नहीं है उनको। एकांते सुखमास्यताम परतरे, साधना पंचकम साधक बनता है वो। कभी किसी दिन साधना पंचकम में जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो एकांते सुखमास्यताम परतरे, एकांत में सुखमास्यताम, सुख में रहना। तो शनि के लिए जंगल, शनि माने जंगल, शनि माने जंगली, जंगल में आदिवासी, जंगल के लोग, जंगल में रहने वाले जो भी ब्रिड्स के लोग हैं। और देखना शनि ग्रास किया है, आपको पकड़ लो। आपको कैसे पता चलेगा शनि ग्रास किया है? पैर देखने से, या हाथ में देखना ब्लैक लाइंस बड़े हुए रहेंगे, सिरा पर सिरा काला कलर दिखाई देगा एकदम पतला पतला, वो हस्तरेखा में। अरे यार थार खरीद लिया, हम भी खरीद लेंगे बिना मतलब। हाँ, तो पीछे से की कर रहा है। तो बाप ऐसा है कि हम लोग जिनको भी शनि, आप लोग जिसको भी शनि ग्रासित किया, ऐसे कंडीशन में जंगल सेवन करना, जंगल में जाना, शनि प्रशमित होते हैं, शनि शांत होते हैं, शरीर का शनि राजयोग बनाता है। जंगल में एकांत वास करना है। अच्छा, पत्ता, ग्रीनरी माने बुध, लकड़ी, कोयला, काठ, लोहा, शनि। लगता है वहाँ आग, मंगल। ठीक है, सूरज और मंगल। आने वाला समय तो और खतरा हो सकता है शायद, लेकिन चांस कम है क्योंकि गुरु के दृष्टि में भी होगा। क्योंकि मंगल और सूर्य जब कंबस्ट करेंगे मंगल को, तो वो कंडीशन हो सकता है, बिल्डअप हो कि और ज़्यादा टेम्परेचर एंड फायर, ये सारा तत्व बढ़े। क्योंकि मंगल सूर्य भूमि तत्व राशि में अगर एकत्र होते हैं तो भूमि के ऊपर उत्ताप बढ़ना, यानी बारिश के दिनों में फायर का एक्टिविटीज़, उत्ताप का एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ना। हालांकि मंगल को कंबस्ट कर देंगे सूरज, ये ठीक है, फिर भी चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ जो कुछ भी हम लोगों के जीवन में ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थावर जंगम, जो पेड़ पौधा इत्यादि कहते हैं ना, उनका भी कुछ ऋण हमारे जीवन में रहता है। हम फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, लकड़ी के तख्ते पे बैठते हैं, लकड़ी के गद्दी में बैठते हैं। लकड़ी का हमारे लिए, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं चाहे शहर में हैं, घर बनाने के लिए लकड़ी का आवश्यकता हुआ है। आप लोग आजकल तो प्लाईवुड, अरे प्लाईवुड भी बनने के लिए लकड़ी चाहिए, तो उसका भी तो ऋण है कहीं ना कहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। चलो आज का डेट में प्लास्टिक का दुनिया है, लोहे का दुनिया है, लेकिन उस लोहा को बनाने के लिए कोयला, और कोयला को बनने के लिए लकड़ी, तभी तो बना। ओम बाबा चंपेश्वराय नमः, ओम चंपेश्वराय नमः। तो ये जो ऋण है, चाहे वो हम जो सांस लेते हैं उसका, चाहे जो लकड़ी उपयोग करते हैं उसका, चाहे वो इस धरती में रहते हैं उसका, और इन सबको अगर कैंसलेशन में भी डालते हैं तो भी आप देख लो, जो ग्रह नक्षत्र का खेल है, कई वीडियो में बताया हूं, शायद इस बार फिर से बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे
जीवन में ग्रहों का युति के कारण जीवन में दंड इत्यादि मिलता है। जैसे मैं बताया, राहु ग्रसित कर रहा हो, प्रचंड राहु दंड दे रहा हो, राहु जनित पागलपन बीमारी चल रहा हो। 1000 तुलसी का पेड़ लगाना, बड़ा तुलसी, गज तुलसी, और उसको समाज के लिए परित्याग। सुपर ऑक्सीजन, तुलसी ही एक पेड़ है जो सुपर ऑक्सीजन धरती को देता है। इसलिए सुबह सुबह हमें कहा जाता है नहा के तुलसी को पानी दो। तो ये पहला काम। ग्लोबल वार्मिंग को धरती से बचाने के लिए ये एक आखिरी मौका है, मीन राशि में शनि जाने से पहले। और मेरा एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े ऑर्चार्ड, बड़े बड़े फार्म हाउसेस को बना के मैं आगे काम करता था। इसके ऊपर मैं बड़े बड़े टेंडर लेता था। 90 एकर्स का फार्म हाउस, 650 एकड़ का फार्म हाउस, और बड़े बड़े राजा रजूड़ों का भी मेरे पास है। मैं कई सारे वीडियोस दिया भी हूँ अलग अलग चैनल में। तो दूसरे बड़े बड़े मारवाड़ी लोग भी अपना ज़मीन में ले लेते हैं, तो हम लोग को टेंडर देते हैं। हम लोग टेंडर अप्लाई करता है उसमें कि हम लोग बना दें, ठीक है। तो बना के मैं हैंड ओवर करता था, सप्लाई करता था। तो ये जो भी पेड़ पौधा और फार्म हाउस वगैरह हम लोग बनाते हैं, लगाते हैं, और इस समय मीन शनि से पहले आप लोगों को ये आखिरी मौका है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इतना सारा एक्सपीरियंस है पेड़ और एग्रीकल्चर और कृषि गुरुकुल चलाते हुए, कि मैं 56 दिन के अंदर एक फार्म हाउस खड़ा कर सकता हूँ। मेरा ये पूरा अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि पेड़ पौधा लगा के, और उसको मैं फलदार बनाने के लिए 3 साल के अंदर, यानी मेरा जितना भी पेड़ आप देखे होंगे मैं खुद लगाया, और आज के डेट में खुद फल खा रहा हूँ और बेच भी रहा हूँ और लोगों को दान भी कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर आप प्रोडक्टिव हो जाओगे, आपको वापस पैसा मिलना चालू हो जाएगा, राइट इन्वेस्टमेंट किए हो तो। ये चैलेंज है मेरा, फुल कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हार जाते हैं, फेल्योर हो जाते हैं, उनको नहीं मिलता है और फिर पस्त होकर छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे भाई राजीव दीक्षित के जितने फैन फॉलोअर्स हुए, वो लोग निकले थे बहुत अच्छा काम करने के लिए, लेकिन मेहनत देख के और गद्दारी देख के छोड़ के भाग गए, नहीं कर पाए। उनको कोई गाइड करने वाला आफ्टर राजीव भाई के बाद कोई मिला नहीं। तो स्वावलंबन प्रोजेक्ट और इसका प्रोजेक्ट जानते तो हैं कि हमें कच्ची घड़ी का तेल खाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, लेकिन अवेलेबल नहीं है, उनके पास वो मेहनत नहीं है, ज़मीन नहीं है। तो बहुत कुछ है जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैकोले का आउटपुट से पढ़ के निकले थे, तो वो लोग थोड़ी आगे देसी काम कर लेंगे, फिर जाके अपना कोई फार्म हाउस में कोई कंपनी में नौकरी किया, भाग गए वो लोग छोड़ छाड़ के। चंद लोग अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ाई चल रही है, लेकिन वो लोग भी ज़्यादा दिन का नहीं है। वो लोग भी देखेंगे कि जब नहीं कर सके, क्यों, एक्सपीरियंस आदमी को नहीं पकड़ा। वो लोग अपने से बोला कि 2-4 किताब यूट्यूब देख के ताड़ मोड़ के उखाड़ के छोड़ देंगे, लेकिन नहीं कर पाएगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि मैं 56 दिन में और चार्ट रेडी करके हैंड ओवर करूँगा, और 3 साल के अंदर आपको प्रोडक्शन एंड आउटपुट दूंगा। और नेक्स्ट सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लो, ज़मीन लेके खेती करना चालू करो, ओनली 45 डेज के अंदर अंदर आपको लाखों रुपया मिल सकता है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, किया जा सकता है। जो लोग चाहेंगे, जिनके पास मैन पावर है, राइट मनी है, राइट इन्वेस्टमेंट है, राइट लैंड है, लंबी ज़मीन टेस्ट किया हुआ है, दे हैव दैट एक्सपीरियंस। मैं आपको ये सब क्यों सुना रहा हूँ, क्या ज़रूरत है? ये ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष गुरुकुल के में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल कल्चर, मशरूम कल्चर, ये सारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, जंगल डेवलपमेंट सब्जेक्ट क्यों ला रहा हूँ? थोड़ा सा ध्यान दे के। मैं जानता हूँ जो लोग मुझे सुनने वाले हों तो पूरा सुनेंगे, जो लोग एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती वाले 5 मिनट सुन के भाग जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो चंद लोग सुन रहे हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको खास आप लोगों को कहता हूँ, देखो इस बार टाइम नहीं है। मैं आप लोगों का मना करने से गाड़ी में ड्राइविंग टाइम में वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये जो रास्ता है हम लोगों का बहुत लेस ट्रैफिक वीडियो रास्ता है, और ये जंगली रास्ता है, ये नहीं है कोई NH SH कोई ऐसा रास्ता नहीं है, और रेयर ट्रैफिक। आप देख रहे हो इतना देर गाड़ी चला, एक भी गाड़ी क्रॉस ओवर किया क्या? नहीं किया। बाई चांस 1-2 ठो पगला लोग, बेवड़ा वाले लोग 1-2 ठो क्रॉस कर लेते हैं।
नहीं तो सबसे लो ट्रैफिक। अभी आगे चल के एनएच जाऊँगा, मैं बंद कर दूँगा वीडियो, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। जो लोग मेरे को, बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, बोले गुरुजी गाड़ी चलाते हुए वीडियो मत बनाओ, तो नहीं बनाता था, आप लोग का बात मैं माना, लेकिन क्या करें, अभी प्रेशर ज़्यादा है, टाइम नहीं है। अभी जाके फिर ऑनलाइन बैठना पड़ेगा मेरे को। अभी 10:52 हुआ है, 12 बजे से मेरा ऑफिस खुल गया है, हालांकि 9 बजे खुल जाता है, बाकी असिस्टेंट लोग सेटिंग करते होंगे। तो बाप अब आते हैं मूल मुद्दा पे। मुद्दा ऐसा है, तो एक बात बताया, तुलसी का पेड़ लगाना, उससे क्या क्या फ़ायदा है, स्पेशली राहु के लिए। देखना, जिसका बच्चा उच्चा नहीं होता है, वंशनाश के ऊपर चला गया, और कुंडली में ऐसा कुछ पितृदोष के कारण बना हुआ है, तो शास्त्र में उसका भी मैं बताया था, फलदार वृक्ष लगा के ब्राह्मणों को या गाँव के लिए ज़मीन को दान कर दो। आज की डेट में कोई नहीं कर पाएगा, उतना पैसा किसी के पास नहीं है, लेकिन है, बहुत कम पैसा में हो जाता है सर, ठीक है ना। गांव से ही कम दाम में ज़मीन खरीदोगे, और गांव वालों को ही, जो पुल्ली सभा होता है उसके अंदर ये काम हम लोग करवाते हैं, और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का बच्चा तच्चा हुआ है, ऐसे दोष कटता है। ऐसे ही बिल्व वृक्ष 1000 लगा के, जिनका कुंडली में घोर नारी अपराध दोष पड़ा हुआ है, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग देवी प्रकोप दोष पड़ा हुआ है, उनके लिए ये सबसे उपयोगी विषय बिंदु रहता है बेलों का। हलाहल पितृदोष, जहाँ परिवार लोग वंश मरते मरते जा रहा है, तो अपने जितने वंश परिवार हैं, एक एक पीपल अस्वस्थ वृक्ष का लगाना, ये बोला हुआ हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो बाप, ये सारा और भी बहुत सारा है, मैं वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ। अलग अलग ग्रहों का कंडीशन में पेड़ लगाना एक बड़ा रेमेडी है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग शिव मंदिर में लेके अस्वस्थ वृक्ष लगाते हैं, अस्वस्थ वृक्ष को लगाना, ऐसे पेड़ लगाने का बहुत सारा, ये ग्रहों जनित समस्याओं के आधार पर कह रहा हूँ। ऐसा ही जिनका जो नक्षत्र है, 27 नक्षत्र का 27 प्रकार का पेड़, 9 ग्रहों का 9 ग्रहों प्रकार का पेड़, मैं इसी चैनल में दिया हुआ हूँ सारा डिटेल्स मेरे नर्सरी से निकाल के, कौन सा नक्षत्र का कौन सा पेड़ है। तो बाप, एटलीस्ट जिस नक्षत्र में जन्म हुए हो उस नक्षत्र का पेड़ ही लगा लो। जैसे मीन राशि वालों के लिए द बेस्ट वन, शनि का नक्षत्र वालों के लिए नीम का पेड़, महानीम का पेड़, भुईनीम का पेड़ और दारूनीम का पेड़ सबसे बेस्ट। ऐसे ही अश्लेषा, नागेश्वर चंपा, रेयरेस्ट प्लांट्स। समी, जो लोग मकर राशि का समी धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म, तो ऐसे सारे नक्षत्रों का है, जामुन का पेड़ से लेके कदम ऐसे जितने पेड़ हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सबको कि अगर आपके पास इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव मनी, तो प्लीज़ इस क्षेत्र में आप थोड़ा सा चिंता करें। और इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे जितने भी प्यारे युवा बंधु हैं, जो लोग थोड़ा मेहनत कर पाओगे, जो लोग नहीं मेहनत कर पाओगे उनके लिए नहीं है। एसी में बैठने वाले थोड़ा अमीर टाइप के लोग, उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ। और जो जंगल सेवन कर सकते हैं मेरे जंगल में, आप स्पेशली सभी लोगों के लिए, और जो लोग 7.5 में हो या शनि का महादशा है, आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ एज ए वॉलंटियर। 5-10 आने से भी चलेगा, ऐसा नहीं है। 2 दिन के लिए मेरे जंगल में रहोगे, पेड़ लगाने के लिए, सोशल सर्विस, वॉलंटियर हेल्प, प्लीज़ आप लोग अगर चाहते हो। ज़बरदस्ती नहीं, मेरा तो लेबर लगे हुए हैं, मैन पावर लगा हुआ है, काम कर रहे हैं, और टाइम भी पार हो जा रहा है, ज़्यादा समय है भी नहीं अभी। तो ऐसे कोई अगर करना चाहते हो तो आप मेरे को संपर्क करना, ये नंबर में 9437580589 में, या फिर 9938727418 में। और पेड़ लगाओगे तो आप प्रकृति का भी कल्याण करोगे, अपना ग्रहों का भी शांति करोगे, संकल्प सूक्त के साथ करा दूंगा। और साथ में आप लोगों को इतना भी करा सकता हूं कि जो लोग पेड़ लगाने के लिए सोशल सर्विस में मेरे पास आओगे यहाँ पर और पेड़ लगा दोगे, आखिरी दिन में आप सबका कुंडली विश्लेषण पूरा 100% रेट नहीं, 50% रेट में करा दूंगा।
ये पक्का गारंटी है जो लोग आएंगे पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि आप समाज का भी कल्याण कर रहे हो। मेरा कल्याण तो बात का बात है, समाज का कल्याण कर रहे हो, देश का कल्याण कर रहे हो, पर्यावरण का कल्याण कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग से धरती को बचाने के लिए काम कर रहे हो, और तो और जंगल के जीव जंतुओं के लिए काम कर रहे हो। क्यों? देखो बाप मेरे, ऐसा है कि जितने सारे धरती में कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर जितने भी हैं, आप सबको नहीं खिला सकते, आप सबका सेवा नहीं कर सकते। दो ही माध्यम है, एक है यज्ञ और दूसरा है कि पेड़ लगाना। हालांकि इन दोनों में से सबसे बड़ा है गौ के मुख में दे दो, गाय को खिला दो, विश्व ब्रह्मांड में सब तक मिल जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पेड़ है, क्योंकि जब आप पेड़ लगाते हो तो उसमें कितने सारे फल, फूल, पौधे, बीज सारे निकलते हैं, और वहाँ कितने सारे चिड़िया घोंसला बनाएंगे, कितने सारे टेटंगा और कितने सारे जो सरीसृप, ये सारे वहाँ पर उनका वास बनेगा, रहेंगे, और कितने सारे कीड़े मकोड़े, चींटी इत्यादि, उनका घर पलेगा, पेट पलेगा, उनका जीव उन तक खाना पहुँचा दोगे तो आपको उनके सारे पुण्य बल आपको मिलेंगे। ये पुण्य बल ही होता है जो हमें हर प्रकार के पाप ताप से बचाता है और शनिकृत पीड़ा से हमें बचाता है। मेरे जीवन पे अनुभवी हूँ तभी कह रहा हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत उथाल पुथाल आया है, बहुत अप डाउन है। कोई भगवान नहीं हूँ, आप जैसे सामान्य इंसान हूँ। हाँ, हूँ तो ब्रह्म, ठीक है, लेकिन शरीर जब धारण किया तो राम को भी कष्ट मिला था, कृष्ण को भी कष्ट मिला था, तो हम कहाँ से बाहर हैं। लेकिन मैं जब भी जीवन पे कष्ट आया उन सारे पेड़ों के पास जाके प्रार्थना करके दुखड़ा सुना देता हूँ। मेरे गौ माता के पास, हमारे भोलेनाथ के पास, माँ के पास, तो बड़े से बड़े बवंडर, बड़े से बड़े दुस्थिति, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मान सम्मान कहाँ भागते हैं कि हिसाब नहीं मिलता है। ये पेड़ लगाने का कैपेसिटी है। पेड़ों के पास बैठ जाओ। मैं बोलता हूँ ना, जो जिस नक्षत्र का पेड़ आपका है, जब आपके जीवन में सारे ग्रह खराब फल दे रहे हों, दुस्थिति चल रहा हो, उस पेड़ को जाके हग कर लो, पकड़ लो, उसके पास निवास करो, उसके पास बैठ जाओ, उसको सेवन करो, फिर देखोगे तुम्हारे ग्रह नक्षत्र से ज़्यादा ग्रह और कुंडली से ज़्यादा नक्षत्र आपको रिकवरी एलिमेंट दे देता है। मैं बोलता हूँ, जब आपका दशा अंतर्दशा खराब चले, जिंदगी पस्त हो जाए और धन हानि, प्राण पीड़ा और हर प्रकार का कष्ट और परेशानी जब आपको चारों तरफ से घेर ले, तो फिर आखिरी में नक्षत्र को एक्टिव करो। जब ग्रह पूजा इत्यादि से काम नहीं करे, ग्रह शांति नक्षत्र इत्यादि ग्रह शांति से काम नहीं करे, नक्षत्र के ऊपर जब अपने जन्म नक्षत्र के ऊपर जब फोकस करोगे तो जन्म नक्षत्र मातृवत रक्षति, जन्म नक्षत्र माँ जैसे उठा के संभालती है आपको, और सारे ग्रहों को फिर जितने भी दुष्परिणाम है जन्म नक्षत्र बचाती है। जन्म नक्षत्र का जितने सारे डिकोड है, ग्रहों से ज़्यादा जन्म नक्षत्रों का डिकोडेशन बनता है। क्या गण, क्या पेड़, क्या जोनी, कौन सा पद, कौन सा गण, कौन सा एनिमल, कौन सा बीज मंत्र, कौन सा गणपति, कौन सा काल, क्या सब नक्षत्र के अंदर भरा पड़ा है डिकोड करने के लिए, क्या बताऊं। तो नक्षत्र का फिर शुद्धि और नक्षत्र का शक्ति को जब वर्धन करते हो, उसके बीज मंत्रों का, ऐसे ही उसका पेड़ का लगाते हो, और या फिर जो बड़ा पेड़ जहाँ पर है वहाँ पर अपने को समर्पित करते हो, तो फिर देखना कि ज़िंदगी में कितना प्रचंड परिवर्तन आ जाता है चंद दिन के अंदर। नक्षत्र इज ए रिजर्व एनर्जी ऑफ योर बर्थ चार्ट।
नक्षत्र में रिजर्व एनर्जी पड़ा रहता है। जब आपका राशि, लग्न, सूर्य लग्न, हिंदू लग्न, ये सारे फेल खा जाते हैं, आखिरी में काम में आता है नक्षत्र। और जब जब आपका ज़िंदगी में भयंकर विकट परिस्थिति आए और उस समय जब कोई नहीं बचाता है, कोई ग्रह शांति पूजा पाठ काम में नहीं आता है, आखिरी में फिर नक्षत्र का शरण जाना पड़ता है। तो नक्षत्र का पेड़ लगाइए, एटलीस्ट ये कर लो। नेक्स्ट विषय बिंदु आपको इतना बताऊंगा, पकड़ लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोगों के पास आज सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और एक सही इनकम, सही इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए हमें नहीं पता। राइट वे ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट, हर जगह में पॉसिबिलिटीज बहुत है कि आपका पैसा डूबे, चांसेस बहुत हैं। इसके कई सारे कारण हैं। आपके लिए शेयर बिजनेस में आप अगर पैसा फंसाते हो या कोई और बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो, काली युद्ध हो गया या कुछ और हो गया, बैंक करप्ट हो गया, नहीं मिलेगा। शेयर सट्टा में लगाते हो, गारंटी नहीं है। हर जगह में पैसा इन्वेस्टमेंट का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक में 100% गारंटी है, और वो क्या है? पेड़ लगाना, प्लांटेशन प्रोजेक्ट। मैं आज तक जितनों को भी हैंडओवर करके दिया हूं, कोई फेल नहीं खाया है, बल्कि वापस रिटर्न मनी विदिन 3 से 5 साल के अंदर। आप फिक्स डिपॉजिट भी करोगे तो 5 साल में डबल नहीं कमाओगे, लेकिन प्लांटेशन प्रोजेक्ट करोगे, चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोर्ट में पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूँ। राइट वे ऑफ प्लांटेशन करते हो तो 5 साल के अंदर डबल आउटपुट दे देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्र, मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास सरप्लस मनी है या कुछ पैसा को सही उपयोग करना चाहते हो, या चाहते हो कि 5-7 साल में मेरा डबल हो जाए, तो फिर प्लांटेशन प्रोजेक्ट में हाथ मारो। आप बोलोगे गुरुजी हम लोग तो इतना दूर में रहते हैं, आप यहाँ रहते हो। भाई स्वागत है, आज का डेट में इंटरनेट का जमाना, घर बैठे आप देख सकते हो, मेरा वो आपका जंगल देख सकते हो, कोई बात नहीं। हर पेड़ में आपका नाम लिख दिया जाएगा। चलो बड़े पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, छोटे छोटे इन्वेस्ट करो। सर एक बात बताओ, एक ईटा का बैरिकेड बनाएंगे, परमानेंट सीमेंट ईटा का बैरिकेड बनाएंगे, करीब करीब 300 ब्रिक्स खर्चा होंगे। एक ब्रिक का कॉस्ट पहुंचा के आज का डेट में 5 रुपया, और उसके अंदर पेड़ लगा देते हैं तो सुरक्षित। जंगल में अगर पानी भी नहीं देंगे तो ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो सुरक्षित हैं, और वो हमारे तत्वावधान पे रहेगा, इसलिए आपका पेड़ सुरक्षित होगा। ये एक छोटा प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट के लिए 300 ब्रिक्स का खर्चा है, सीमेंट पकड़ लो और 300 रुपया का खर्चा है। 300 ब्रिक्स, एक ब्रिक का कॉस्ट 5 रुपया है, और उसमें एक पेड़ का कॉस्ट लगाना, लेबर कॉस्ट। आप समझ लो, आप जानते हो, आप गधे तो नहीं हो, सारे ज्ञानी व्यक्ति हो आप लोग। क्या कॉस्ट लगेगा एक पेड़ में? एक बात नहीं, आप चाहते हो 1 एकड़ का प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो अगर आपके पास पैसा है तो उसमें 1 एकड़ का बाउंड्री कॉस्ट करीब करीब 5 से 7 लाख रुपया आता है। और उसके अंदर अगर चंदन का पेड़, कॉस्टली टू कॉस्टलीस्ट पेड़ लगाते हैं, या फिर फलदार पेड़ लगाते हैं, और उसमें ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम फिटिंग कर देते हैं, तो कुल मिला के 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मैं आपका जवाबदेही हूँ, ये वीडियो है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और चाहो तो आप मेरे से एडवांस चेक भी ले सकते। अगर आपको डाउट है तो 7 फुट का हाइट बाउंड्री हो गया एक बार, ना तो गाय घुसे, ना बकरी घुसे, ना इंसान घुसे, कौन करेगा चोरी? कोई नहीं कर सकता। और साइड साइड में अगर जो मेडिसिनल हर्ब्स है जिसमें कांटेदार पेड़ होते हैं, सुबबुल, उसको लगाने से आदमी तो क्या, सांप भी नहीं घुस सकता है बाउंड्री के ऊपर क्रॉस करके, तो सुरक्षित हो गया। अगर बाउंड्री सुरक्षा हो गया तो 100 नहीं 1000% श्योरिटी हो गया कि आप उसके अंदर जो भी पेड़ लगाते हो आपको वापस मिलेगा। इवन सोचो सर, चलो ये तो बड़ा बात हो गया, फल मिलेगा, बेचोगे, कमाओगे, अलग बात, हटा दो।
औषधि खेती होगा, बेचेंगे, कमाएंगे, अलग बात। सिंपलेस्ट आज के डेट में लकड़ी का, फायरवुड का सर्वनिम्न खरीदने का कॉस्ट बनता है 7.5 रुपया फायरवुड, और गाय का खाने के लिए घास का कॉस्ट है आज के डेट में 8 रुपया 12 रुपया। अगर उसको भी लगा देते हो ना, मतलब सबसे चीपेस्ट का बात कर रहा हूँ, तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा और आपका पैसा नहीं डूबेगा। इस बात का इतना गारंटी कैसे लेते हो गुरुजी? सुनो, मैं जब आज से 20-25 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू किया तो हर एक 5 साल का एक पंचवर्षीय योजना बनाता था। तो 5 साल पहले जो ईटा में 1000 रुपया में खरीदा था, आज के डेट में, ईटा मैंने ब्रिक्स, सॉइल ब्रिक्स एंड जो आपका बनता है फ्लाइस ब्रिक्स, तो उस समय में 1000 रुपया 900 रुपया पर 1000 ब्रिक्स खरीदा था। आज के डेट में 5 रुपया पर पीस हो गया। जबकि इतना सारा टेक्निकल डेवलपमेंट होने के बावजूद, और रेड ब्रिक्स का धंधा बंद हो गया, तो रेड ब्रिक्स का कॉस्ट 10 रुपया 8 रुपया पर पीस चल रहा है क्वालिटी के अनुसार। कितना गुना बढ़ा 5 साल के अंदर? तो बताओ, बैंक में रखने से 5 गुना बढ़ता क्या? नहीं। तो इट इज ए राइट इन्वेस्टमेंट सर। आप अगर ब्रिक्स खरीद, तो यानी आपका पैसा, चलो मैं पकड़ लो, मैं खुद हार गया, आपको नहीं दे पाया, उदाहरण के साथ बोल रहा हूं, नहीं हुआ, तो इतना गारंटी है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। क्योंकि उस समय अगर आप अपना पैसा वापस भी मांगते हो, चलो लाभ मत दो गुरुजी, हमारा मूलधन दे दो, तो मूलधन दे दो बोलने से भी आपका पैसा कहीं भी 1 रुपया बर्बाद नहीं जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास आपका दिया हुआ इन्वेस्ट ब्रिक्स है। बोलोगे ईटा निकलने का टाइम टूटेगा, 20% भी टूट जाए, उसके बावजूद भी ईटा का कॉस्ट धीरे धीरे आप देख सकते हो। जो लोग कंस्ट्रक्शन में हैं उनको पता होगा कि ब्रिक्स का रेट कैसे कैसे ग्रोन अप बीट कर रहा है मार्केट में। तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, ये चैलेंज है। अगर आप ब्रेकिंग का भी काट लेते हो तो भी नहीं डूबेगा। प्लस मैं तो ये सबसे लो कॉस्ट रेट बताया आपको। एक्चुअली अगर सच में चंदन का खेती कर लिया तो अगर सही से, मतलब एक क्वालिटी तक आने के लिए 5 साल अगर हाइब्रिड चंदन लगाते हो तो और जल्दी, और सही से अगर खाद पानी दिया जाए और अग्निहोत्र किया जाए, हवन थेरेपी अप्लाई किया जाए, तो चमत्कार रूप में, जो मेरा काम देखा है उसी को पता है यार, मैं तो भाषण से नहीं समझा सकता। आप आओगे देखोगे तो पता चलेगा कितने फटाफट पेड़ों को मैं ग्रोन अप करके रख सकता हूँ, बाय अग्निहोत्र थेरापी, बाय होमा थेरापी, बाय रेकी एंड बाय सिद्ध विज्ञान कृषि, सिद्ध कृषि, सिद्ध फार्मिंग, और साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जीवामृत, घनामृत इत्यादि का प्रयोग करके। तो पॉसिबल तो है, किया जा सकता है। ये सब क्यों कह रहा हूँ मैं, ये सब आपको इकोनॉमी क्यों दे रहा हूँ? अगर इतना इकोनॉमी है तो आप गुरुजी नहीं करते हो, करता हूँ बोल के तो बोलता हूँ ना महाराज, कि आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। और मेरे ऊपर अगर भरोसा है, विश्वास है, तो मेरे बात पे पढ़ के आ जाओ। मैं आप लोगों को दान चंदा भीख नहीं मांग रहा हूँ कि हम मुझे पेड़ लगाने के लिए पैसा भेज दो, आपका धर्म हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, हम ब्राह्मण आदमी आशीर्वाद दे देंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। या झूठा दिलासा भी नहीं दे रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर दो और आपको घोड़ा डिम दे दूंगा। ऐसे बहुत बड़ा ग्रीनलैंड फार्म करके था 92 में, टीक का प्लांटेशन करके बहुत करोड़ों रुपया का ठग लिया। तो मैं आपको ऐसा कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ना ऐसा कह रहा हूँ कि आप एक पेड़ लगाओ आपको इतना दे दूंगा, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरा भाई साफ सुथरा, एकदम क्लियर, बेईमानी नहीं होना है। आप आ जाओ, स्वयं आप इन्वेस्ट करोगे तो आप खुद देखो, आप करो नहीं करो, मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ यार, आप करोगे बोल के क्या जबरदस्ती है, हम कर रहे हैं ना यार, क्या टेंशन हो, ठीक है ना। तो एक तो आइडिया दिया जा रहा है कि भाई देखो ये आइडियाज़ है, आप यहाँ करो, अपने वहाँ करो,
आपके आसपास करो, आपके जहाँ कन्वीनियंट है जाने आने के लिए वहाँ करो, लेकिन करो तो, क्योंकि धरती खत्म होने वाला है भाई। मीन सनी अगर ये 5 साल 7 साल का टारगेट है और नहीं बचे तो खत्म होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग से खत्म होने वाला है। युद्ध तो बात का बात है यार, हालत देख रहे हो ना क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिस्थिति बन रहा है। तो हम एज ए मनुष्य, हमारा भी कर्तव्य है ये कि हम इस धरती का पेड़ पौधा जंगल निर्माण में भी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करें। ये हमारा ऋण है, इस धरती का ऋण है। इस धरती का जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, फल फूल पौधे खा रहे हैं, जीव जंतु को मार मुर के आदमी लोग खा रहे हैं, उसका ऋण है। उस ऋण को चुकाने के लिए कम से कम आप लोग पेड़ लगाओ, यही कह रहे हैं। ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको लुभा रहा हूँ और आप लोग आ जाओ मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, पैसा फंसाओ, ये सब मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं ऐसे भी नहीं सोच लेना आप लोगों की मैं आप लोगों को मुर्गा बना रहा हूँ और आपको फंसाऊंगा, आप यहाँ आओगे, हम अपना अच्छा भलाई दिखाएंगे, गुरुजी गुरुजी बोलोगे और मैं आप लोगों का पैसा का मोहताज हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ आप अपने जगह में करो। जगह नहीं है, मेरे पास बहुत जगह है, और भी 100 एकड़ का अभी बातचीत चल रहा है। ये जो कोरापुट बेल्ट में है, ऐसे ही एक बैरन जंगल है। और मैं ये सब बार बार बोलना नहीं चाहता। मैं जंगल लगाता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, या मुझे कोई अवार्ड चाहिए जंगल निर्माण भारत सरकार दे दे, उड़ीसा सरकार दे, आज तक दिया नहीं। उनका इंतज़ार में भी नहीं हूँ कि मेरे को अवार्ड दें, ऐसा कोई सपना नहीं है। और क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता। अगर रखता तो जो लोग जंगल नहीं लगाए उनको अवार्ड मिल रहा है, जंगल वन संरक्षण वाला अवार्ड मिला है। नहीं, मेरा कोई ईगो नहीं मिला, अच्छा बात है यार, किसी को मिला, क्या प्रॉब्लम। तो लेकिन उनके पास जाओगे, प्रैक्टिकली दिखा जंगल, नहीं दिखा सकते वो लोग, और लेके इधर उधर घुमाएंगे। लेकिन मैं पर्चा वाला ज़मीन, जो पैसा है ज़मीन खरीदता हूँ सर, खरीद के उसमें प्लांटेशन करता हूँ, और लोगों का और जीव जंतु का और पर्यावरण का सुरक्षा हेतु ये करना है। और साथ में अगर ये काम करने के साथ अगर आपको रोजगार हो जाए, इनकम आ जाए, क्या प्रॉब्लम। आपका प्रश्न होगा गुरुजी ये सब जो करा रहे हो इससे आपका क्या स्वार्थ। यार स्वार्थ है ना मेरा। जब आपका जंगल बनेगा तो सबसे पहला क्या होगा कि महंगाई घटे, ऑटोमेटिक कम हो जाने वाला है। सोचो 1000 हेक्टर या एकड़ का प्रोजेक्ट अगर हम लोग बनाते हैं तो उस एरिया में जो भी फल सब्जी अनाज उगेंगे लोगों का इजीली मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा। मैं इस एरिया में अगर ये 1000 एकड़ का प्रोजेक्ट टारगेट का पार कर दिया, प्रोडक्शन यूनिट बना लिया, उत्पादक बना लिया, तो इस एरिया में नेचुरल बात है कि इन सारे जो उत्पाद हैं उसका रेट कम होगा, महंगाई कम होगा। और ट्रांसपोर्ट हुआ दूर, तो दूर से आप खरीद के लाओगे और खाओगे तो आपको ज़्यादा कीमत देना पड़ेगा, ज़्यादा तेल खर्चा होगा, सब कुछ है। अच्छा, इससे आपका क्या फ़ायदा। मेरा फ़ायदा ये है कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट बना तो उसके लिए 1000 हेक्टर या 1000 एकड़ के लिए 1000 नौजुवकों को बैठे बैठे रोजगार मिल जाएगा। आपका तो अपने आप काम नहीं होगा ना, उसमें तो मैन पावर लगेगा ना महाराज। आप जब काम करोगे 1 एकड़ के लिए कम से कम एक युवक को तो परमानेंट नौकरी मिल गया। आप तो एक बार 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए या 20 लाख इन्वेस्ट कर दिए, अपने कैपेसिटी के अनुसार 5 लाख इन्वेस्ट किए, नहीं तो 1 लाख का शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, जो भी आपका कैपेसिटी है आप तो कर दिए। नहीं, शेयर किसी और के साथ नहीं, मेरे ही साथ। मैं डूबा तो आप डूबोगे, मैं बढ़ा तो आप बढ़ोगे, किसी और के साथ नहीं। अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो कर लो, और नहीं तो आप आ जाओ रेलवे स्टेशन राउरकेला में उतरो और मेरे को कांटेक्ट करो। मैं आपको ऑनलाइन पूरा सारा मेरा सब कुछ खुला खाता है, ठीक है ना। ऑफिस सब दे दिया हूँ, शोधन, योग, कराटे, नेचुरोपैथी, एस्ट्रोलॉजी केंद्र, जगदा नियर प्रगति विद्या मंदिर स्कूल, ये ऑफिस है। और बाकी ऋषि मुनि गुरुकुल मारो गूगल सर्च में, देख लो, एकदम मेरा जंगल दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। और भी है, डिटेल कितना बोलूँ लंबा हो जाएगा। तो इसमें आप लोग कभी भी आ सकते हो, खुला है। यू मोस्ट वेलकम टू माई प्रोजेक्ट। आप देखो और अपना जंगल में अपने पेड़ के नीचे बैठो, खाओ फल, जाओ मजा करो, मस्ती करो, अपना जंगल बनाओ। जैसे मैं आज बोल पा रहा हूँ कि देखो मैं जंगल बनाया, तो एक तो क्या है ना, 1000 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। एक जंगल को जब वो बिल्डअप करेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, नौकरी मिल गया।
तीसरा बिंदु, आप बोलोगे कितना पेमेंट दे दोगे? देखो, 1 एकड़ का जंगल बिल्डअप प्रोजेक्ट में एक लड़का का मंथली पेमेंट अगर सही से काम करता है तो महीना का करीब करीब 20,000 से लेके 30,000 से लेके 40,000 से लेके 50,000 तक भी जाएगा। अबे पगला गया का? ऐसा होता तो सबको ही कर लेते। नहीं, सब कर लेते, लेकिन सबके पास आचार्य संजय का भेजा नहीं है ना। 1 नंबर पर सोचो, अगर आपका हाथ से तो नहीं जाएगा, वो तो उसी का काम से जाएगा। अगर वो लड़का मेडिसिनल फार्मिंग करता है, आपको पता है मेडिसिनल हर्ब्स का इंटरनेशनल कॉस्ट अभी धीरे धीरे भयंकर रूप में बढ़ रहा है। जैसे जैसे एलोपैथी का मेडिसिन डैमेज हो रहा है, कई सारे जो इंजेक्शंस मेडिसिन हैं वो ख़त्म के कगार पे जा रहे हैं, कई सारे जो एंटीबायोटिक्स फेल्योर हो रहे हैं, तो आयुर्वेद के ऊपर सबका नज़र चल रहा है। तो सोचो, कोई 1 एकड़ ज़मीन में आपका पेड़ लगाने के साथ, आपका ज़मीन का देख रेख करने के साथ अगर मेडिसिनल फार्मिंग कर ले, 1 एकड़ में गिलोय, 1 एकड़ में स्टीविया, उसी 1 एकड़ में मल्टी क्रॉप्स, नॉट सिंगल क्रॉप्स। सिंगल क्रॉप्स के लिए तो आपके साथ डील हो गया, आप इन्वेस्ट कर लिए। लेकिन जो लड़का को पेमेंट दूंगा, जो लोग वहाँ रहेंगे, लेबोरेटरी फार्मिंग करेंगे, कोट बूट सूट में आया कर नहीं, या बैंड बजाने को वाला फार्मिंग करेंगे, टेक्निकल फार्मिंग करेंगे, तो वो लड़के लोग उस 1 एकड़ ज़मीन से करीब करीब महीना का 10-20 हज़ार से लेके 50,000 तक रोजगार कर सकते हैं। और जिसके द्वारा क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों को ट्रेनिंग भी मिलेगा। जैसे हम लोग उसके ऊपर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्पेशल स्किल डेवलपमेंट कमांडो ट्रेनिंग। मतलब आज प्रॉब्लम क्या है, लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन से पढ़ लेने के बाद अनपढ़ गवार ठेपा छाप नहीं, पढ़ा लिखा ठेपा छाप, कामचोर ठग आलसी, एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे बन रहे हैं। जिते पढ़ा से ते बेड़ा, जिते पढ़ुआ से ते कुड़िया। कुड़िया माने आलसी, बेड़ा माने मूर्ख, एजुकेटेड इडियट जिसको कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब बात, मेरा वर्ड नहीं है, ठीक है। ये भाई राजीव दीक्षित का वर्ड है, कुछ गांधी जी का भी वर्ड है। काला अंग्रेजों से कैसे देश को बचाओगे, ये गांधी जी बोले थे, मैं नहीं बोला। ये राजीव दीक्षित जी का बात है। मैं काहे बोलूँ किसी को? मैं तो बोलता हूँ सब अच्छे हैं, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और ज़्यादा बेकारी संख्या बढ़ाओ, सर्टिफिकेट डिग्री पकड़ो, अलमारी में रखो, बक्सा में रखो, बड़े बड़े कंपनी में नौकरी के लिए कोशिश करो, प्राइवेट कंपनी का नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया बनो। हमको क्या पात्र प्रॉब्लम है, बनो। तो मेरा यहाँ अभिप्राय ये है कि अगर हम लोग इस पैसा का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, जंगल सेक्टर में, जंगल डेवलपमेंट सेक्टर में अगर उपयोग करते हैं तो कई हजार लाखों बच्चों को, क्योंकि ये तो सीमित नहीं है ना, मेरे तो और भी प्रोजेक्ट चल रहा है, लाखों एकड़ का भी टारगेट है कि लाख एकड़ में मैं जंगल बना दूं। बना पाऊंगा नहीं पाऊंगा अलग बात है, लेकिन इतना तो बेस कर दिया हूं ना। हवा में तो बात नहीं कर रहा कि भाषण फैल रहा है ना, भाषण नहीं कर रहा हूं। और इसके लिए चैनल में सारा प्रैक्टिकल वीडियो भी दे दिया सारे जंगलों का, देख लो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं हवा में ठोक ठाक के भाषण दे रहा हूं और आपको कन्विंस कर रहा हूं, समझा रहा हूं, नो नथिंग। तो बाप हर प्रकार से अगर हम लोग जंगल लगाते हैं, जंगल बनाते हैं पर्यावरण के लिए, और आने वाला समय में ग्लोबल वार्मिंग और भी भयंकर रूप लेने वाला है। अगर मेरा शब्द, मेरा वीडियो, मेरा बात आप तक पहुंच जा रहा है तो आप लोग अपने स्तर पे, अपने लेवल पे, आपके आर्थिक स्थिति के अनुसार कोशिश करो इस सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। पहले से भी कई वीडियो में बोला हूँ कि आज के डेट में अगर कोई सेफ इन्वेस्टमेंट है तो जंगल, सेफ इन्वेस्टमेंट है तो फार्मिंग, सेफ इन्वेस्टमेंट है तो एग्रीकल्चर सेक्टर, और उत्तम है क्योंकि आने वाला समय में इंटरनेट के तो खाओगे नहीं, वो पैसा चबा चबा के नहीं खाओगे, कागज़ का टुकड़ा नहीं खाओगे, मेटल का पैसा नहीं खाओगे, खाओगे तो फल सब्जी अनाज। और ये तभी पॉसिबल है ना जब हम लोग खेती करेंगे। और आने वाला समय में अगर किसी चीज़ का संकट आने वाला है तो भोजन का, अनाज का, खाद्यान्न का ही तो संकट आएगा। आपको कौन बचाएगा बताओ? किसका माय का लाल में दम है जो आपको बचा दे? लेकिन अभी से अगर आपका दिमाग इधर आया होगा तो हम लोग खुद को और देश को और पर्यावरण को और विश्व को कुछ हद तक, जैसे वो गिलहरी कोशिश करके बचा रहा था, हम लोग राम भगवान के जो सेतुबंध को, हम लोग भी ऐसे कुछ प्रयास
इस ग्लोबल वार्मिंग से धरती को बचाने के लिए कर सकते हैं, महंगाई से देश को बचाने के लिए कर सकते हैं, आने वाला खाद्य संकट से देश को बचाने के लिए ये काम कर सकते हैं, आने वाला युवा पीढ़ी को बेकार, बेरोजगार, बीमार, गद्दार बनाने से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट हम लोग कर सकते हैं। प्लस हमारे पैसा का सदविनियोग और हमारा जो ऋण है, जिस ऑक्सीजन ऋण है, कई सारे ऋण आपको पता होना चाहिए, नृ ऋण, पितृ ऋण, ऐसे कई सारे जो ऋण हैं, इन सारे ऋणों से ऋण होने के लिए अगर कुछ रास्ता है तो वो है पेड़ लगाना, जंगल निर्माण करना, जमीन का सदुपयोग करना, धन का सदुपयोग करना, अपना कल्याण करना, अपने परिवार का कल्याण करना। और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें भगवान ही बचाए। और सर बता देता हूं और एक बात, ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती में बहुत सारे जमीन, समंदर निगल जाएगा, यानी समंदर में पानी में जलानब हो जाएगा। तो मालिका शास्त्र में लिखा गया है कि झाड़ झुंकड़ जंगल का इलाका, जो लोग जो ऊपरी जमीन है, जो हम लोगों का जैसे जमीन है, वही बचा रहेगा और बाकी कोस्टल बेल्ट सारे डूब जाएंगे। एटलीस्ट आप अपना जंगल बनाए रहोगे तो एटलीस्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़मीन आपके नाम पे होगा, जिनका ना जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं मैं खरीदा सकता हूँ प्लांटेशन के लिए, अलग बात है। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट मेरे हैंड ओवर में चल रहा है मैं उसका बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट कुछ नहीं होने से भी आप अपने जंगल में झोपड़ी गाड़ के भी तो रह सकते हो। और इसी वीडियो में ही मैं बोल देना चाहूँगा, आने वाला समय में अभी भी झोपड़ी है, लेकिन मेरे पास जो है मेरे स्टैंडर्ड का है। मेरे स्टैंडर्ड इन द सेंस, क्योंकि मैं बड़े लोगों के साथ उतना ज़्यादा जो हाईफाई मार्बल, मोजाइक, इंटीरियर डेकोरेटर, एसी, ऐसा वाला जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको टारगेट लेके कभी काम नहीं किया था। अभी ये लोग आ रहे हैं। तो फिर आपको सूटेबल हो तो उसके लिए आप लोग ऐसे जंगल में सेवन करो, रहो, तो आपके उसी फार्म हाउस में ऐसे छोटे छोटे कॉटेजेस आप ही के मार्फत में, आप ही जो लोग आके रहेंगे आप भाड़ा ले लो। बता रहा हूँ, ये करो बोल के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाला समय में आप लोग तो आओगे ही। जो लोग, बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं मन ही मन नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग बोल रहे हैं आचार्य जी आएंगे आएंगे आएंगे। मैं जानता हूँ आएंगे जरूर, और आने वाला समय में ऐसा कष्ट तकलीफ पीड़ा मिलने वाला है, ये भी दिख रहा है। ये सुपर कंजक्शन होने वाला है राहु और शनि का, तो उस समय तो बहुत सारे लोग पस्त होंगे। और कोई हो नहीं हो, मकर वाले कम से कम 30%, कुंभ वाले 70% और मीन वाले 80-90% तो होंगे। उस समय जाएंगे कहाँ? तो बाप, ये सारा बातों का एक ही बात है कि आप हम चाहें तो इस देश का, विश्व का कल्याण कर सकते हैं, पेड़ पौधा इत्यादि लगा सकते हैं, संसार का कल्याण कर सकते हैं, हमारे ऋण से ऋण हो सकते हैं, और साथ में जो भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर हैं, उन सबका भला और कल्याण कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं। प्लस माता रानी, माँ बन दुर्गा, माँ नवदुर्गा, माँ बनवासिनी, और बन दुर्गा के साथ साथ माँ काली, क्योंकि काली माँ को बताया गया काली कुंजर गमयिनी, कुंजर वासिनी, कदम्बिनी, कमलिनी, ये कदम्ब पेड़ में कदम्ब वृक्ष निवासिनी, कुंजर वृक्ष निवासिनी। तो माँ का अगर आशीर्वाद चाहते हो, माँ नवदुर्गा का आशीर्वाद चाहते हो, माँ वन दुर्गा, एक्चुअली दुर्गा कंसेप्ट इज डायरेक्टली फ्रॉम दी वन दुर्गा। तो जो लोग माता रानी के भगत हैं, प्रकृति, माँ माने प्रकृति, नेचर, निसर्ग, और ऐसे जो लोग चाहते हैं माँ का आशीर्वाद पाने के लिए, माँ नवदुर्गा का, माँ दश महाविद्या का, माँ बनदुर्गा का, माँ काली का, तो याद रखना, बिना पेड़ पौधा लगाए
बिना पेड़ लगा के, बिना प्रकृति माँ का संरक्षण करके, बिना प्रकृति के शरण में जाके माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। शुद्ध ऑक्सीजन पॉइंट के लिए आपको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ मेरा बात आप समझे होंगे, मेरे मकसद को भी समझे होंगे, अन्यथा नहीं लेंगे, उल्टा सीधा नहीं समझेंगे कि ये बिजनेस कुछ लगा रहा है, हम लोगों को मुर्गा बना रहा है, फंसाएगा, पैसा वैसा लेके ठग देगा। ऐसे जिसको तनिक भी डाउट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं करने के लिए मेरे साथ। आप अपने लेवल पे करो, ज़मीन वमीन बोलोगे वो भी करवा देंगे, उसका चिंता नहीं है। हाँ, आपकी तरफ नहीं कराऊंगा, मेरे पास जहाँ है वहाँ से कराऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें और मेरा बात को ज़रूर अच्छा से विचार करें, अच्छा से इसके ऊपर चिंतन करें। धन्यवाद, नमस्कार, सभी को